हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। चलिए फिगर भी बनाते चलते हम लोग। आधार स्तंभ जिसे हम लोग पेडेस्टल कहते हैं अंग्रेजी में। आप जाते हो ना चौराहे वगैरह पे, देखते ना मूर्ति जहाँ खड़ी होती है आधार स्तंभ, उसी को बोला जाता है ना। जिसमें बड़ी सी देखते हैं ना, नेहरू जी की, गांधी जी की ऐसी मूर्तियां लगी होती है। ठीक है, तो ये आधार स्तंभ जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके ऊपर ना एक मूर्ति खड़ी है। कितनी ऊंचाई की? 30 सेंटीमीटर ऊंची। ये 30 सेंटीमीटर ऊंची इस पे एक मूर्ति हो गई। ठीक है, चलिए आप समझिए। यह आपका है 15 सेंटीमीटर, यह है आपका 30 सेंटीमीटर। यहां से यह कह रहा स्तंभ की जड़ से, ये स्तंभ है, स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, स्तंभ की जड़ से यहाँ से 15√3 सेंटीमीटर दूरी लगभग यहाँ हो जाएगा। 15√3 सेंटीमीटर, 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? यानी कि मूर्ति द्वारा ये 15√3 सेंटीमीटर दूरी पर कितना कोण बनेगा, यह कोण हमें निकालना है। तो इसको मैं थीटा में लेता हूँ। यहाँ मान लेते हैं, माना मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, चलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी तो आपका 15√3 है। अच्छा, अगर मैं बी डी की बात करूं तो वो बी सी और सी डी जोड़ने पे हो जाएगा ना 15 सेंटीमीटर और प्लस में 30 सेंटीमीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, तो जब यह कोण है तो लंब यह होगा और आधार ये होगा, यानी आ जाएगा ए बी और बटा में बी डी। tan थीटा बराबर में ए बी का वैल्यू कितना है? 15√3 और बी डी का है 45। चलिए, ऊपर भी सेंटीमीटर में है, नीचे भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलिए इसको काटते हैं 15 से कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, और यहाँ चाहो तो √3 से भी इसको काट सकते हैं, या अंश का परिमेयकरण भी आप कर सकते हो। समझे किस तरह से? ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं √3 बार में, नहीं तो आप √3 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी गुना करो। ये अंश का परिमेयकरण करना हो गया। चलिए, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 3√3, ये कट जाएगा 1/√3। तो tan में 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan से tan गया, थीटा बराबर में 30, यानी कि मूर्ति द्वारा, इसलिए मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण बराबर में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण मूर्ति बनाएगी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर। कह रहा 100 मीटर चौड़े एक नदी में एक टापू है और इस पर एक वृक्ष है। ठीक है, देखो कोई नदी है जिसकी चौड़ाई जो है ना 100 मीटर है। 100 मीटर चौड़ा नदी है। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना समझने वाले ही हैं। और इसमें कहीं पे एक वृक्ष लगा, ये नदी की चौड़ाई हो गया और नदी के बीच में कहीं पे एक वृक्ष है। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ मान लेते हैं यहाँ आपका पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। देखिए वृक्ष के सीध में एक बिंदु P हो जाएगा और दूसरा बिंदु इधर Q हो जाएगा। ठीक है, यदि P और Q से वृक्षों की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि इस वृक्ष है ना, वृक्ष की चोटी जो देख रहे हैं, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से उन्नयन कोण कितना दिया है? एक जगह से 30 डिग्री दिया है पहले वाले से P से, और यहाँ से दिया है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है। तो ये नदी की चौड़ाई जो है यह टोटल यह कितनी है? 100 मीटर है। 100 मीटर है। हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु दे देते हैं, यहाँ A और यहाँ पर B। ठीक है, माना बिंदु P से वृक्ष के आधार की दूरी x मान लेते हैं, यह x मान लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? 100 - x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे ना, क्योंकि टोटल मिला के x है। और यहाँ यह भी मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, सॉरी हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना जी,
माना पेड़ की ऊंचाई या वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई को हम लोग वाई मान लें, एच भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एच वाई जो भी मन में आए वो मान लो। चलिए यही हमें एच का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, लेते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। आप फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। पहले चलते हैं त्रिभुज ए क्यू बी में, इसी में चल लेते हैं 45 वाले में, ए क्यू बी में tan 45 बराबर में हो जाएगा लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा ए क्यू। tan 45 1, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है h और ए क्यू का वैल्यू है 100 माइनस एक्स। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जाके इधर गुना कर जाएगा या नीचे ऐसे कर दो, h बराबर में 100 माइनस एक्स। यहाँ से एक काम करो, x को इधर भेजो और h को इधर भेजो, तो x बराबर में हो जाएगा 100 माइनस h, x का मान आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, इसमें आओ, tan 30 लेंगे तो लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा यहाँ पर ए पी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए पी का वैल्यू है h और ए बी का वैल्यू है, ए पी का वैल्यू है x, ठीक है। तो h बटा x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग वैल्यू रख देते हैं x का 100 माइनस h, क्योंकि हमें h से ही मतलब है, समीकरण 1 से यह होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर में 100 माइनस h, इसको इधर लाते हैं प्लस का कर देंगे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, √3h प्लस h बराबर में 100, यहाँ से कॉमन करते हैं h को, ठीक है, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो h बराबर में आ जाएगा 100 बटा में √3 प्लस 1, हर का परिमेयकरण कर देंगे, 100 बटा में √3 प्लस 1 गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से ऊपर भी और नीचे भी, h बराबर में 100 इंटू में √3 माइनस 1 और नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, h बराबर में हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 घटा 2 आ गया, ये काट दिया आपका 50 आ गया। h बराबर में 50 इंटू में √3 का वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 1, इतना रख देते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए तो आगे आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 50 और इंटू में 0.732 इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36.6 मीटर। इसलिए वृक्ष की ऊंचाई जो होगी, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर में 36.6 मीटर। एक्चुअल में देखो वृक्ष जो बड़े पेड़ होते हैं ना, जो बड़े आकार के पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और पेड़ जो होता है ना, नॉर्मली जो प्लांट होंगे ना, उनके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अंतर है, इसलिए वृक्ष दिया है मतलब ये पुराना कोई पेड़ है जो नदी के अंदर किनारे, इसमें टापू के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ओ चलो भैया हम लोग इसको बनाते हैं, एक क्षैतिज तल ले लेते हैं। देखिए अब इस पे ना एक 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर ऊंचा क्या है आपका, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ये 50 मीटर कर देते हैं। अच्छा, और एक वृक्ष खड़ा है एक ही तल पे, तो मैं इधर वृक्ष बना देता हूँ, ठीक है। अब आप भी यही सोच रहे हो कि सर आपने छोटा बड़ा कैसे निर्धारित किया, ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये भी तो हो सकता है ना जी। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपका वृक्ष है और यह आपका मीनार है। कह रहा है मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद, मीनार यह रहा, देख लो यह मीनार है, ठीक है, ध्यान रखना ये मीनार है, यह वाला आपका वृक्ष है। तो मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, यह कोण जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। और फिर कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक है।
तो देखो यहाँ से इसका अवनमन कोण यहाँ से है ना, देख रहे हैं ना, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। चलिए समझ गए, ये अवनमन कोण हो रहा है 60 डिग्री। अब देखो ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है, तो यह 60 डिग्री, तो यहाँ वाला भी कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो यह बड़ा होगा तभी ना यहाँ 60 डिग्री का कोण बना है, और ये छोटा होगा तभी ना यहाँ 30 डिग्री का कोण बना है। इसलिए वृक्ष छोटा होगा और मीनार बड़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं, और वृक्ष के पाद तथा मीनार के पाद के बीच की दूरी हम लोग y मान लेते हैं। इसका नाम कुछ दे दो, A B C D, और यहाँ पे देते हैं E। माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर मान लिए। अच्छा, वृक्ष के पाद तथा मीनार के पाद की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, y मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CAB जो होगा ना, एंगल ACE के बराबर होगा। एंगल CAB जो होगा, यह वाला कोण एंगल ACE के बराबर होगा, यानी कि यह भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना, कैसे होगा, तो यह होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक एक करके, दोनों के लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC में। आपको यहाँ तो पता ही है, tan ही लेके चलना है। वैसे मैं फॉर्मूला ऊपर भी लिख सकता था, आप लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यही लेके चलना है, ठीक है। tan 60 लेंगे इसमें, है ना, ABC में इसमें tan 60 लेंगे तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। tan 60 का वैल्यू √3, BC का वैल्यू 50 और AB का वैल्यू y। तो यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 50 बटा में √3। ये यहाँ चला गया और यह यहाँ चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान हमारा निकल गया। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, तो लंब होगा AD, देख लो tan 30 लेंगे तो लंब हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AB। AD बटा में AB, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AD का वैल्यू है x और AB का है y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाहो तो y का वैल्यू रख सकते हो ना, या फिर एक काम करो, इधर लाके गुना करो, ऊपर कर दो, तो यहाँ से आप देख लो √3x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, y हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, y का वैल्यू क्या है 50 बटा में √3। ये √3 इधर आके गुना कर देगा, भाग में आ जाएगा तो यहाँ √3 से गुना कर देगा, यानी x बराबर में 50 बटा 3 मीटर हो जाएगा। पूर्णांक में बदल देते हैं, 16 3 48, 2 बटा 3, 16.2/3 मीटर, यानी कि इसलिए वृक्ष की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, वृक्ष की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 16.2/3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 का 1 नंबर। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना जी, चलिए देखते हैं। एक ही क्षैतिज तल है, ये आपका क्षैतिज तल हो गया, इस पे एक क्या है, एक दीवार है और एक मीनार है। तो मीनार यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये आपका मीनार हो जाएगा 50 मीटर ऊंचा, और एक दीवार है, यह दीवार हो गया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, ये मीनार है, लिख देते हैं मीनार, और यह जो है दीवार है, दीवार, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या कह रहा है, मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी यह रही, मीनार की चोटी से दीवार के पाद का अवनमन कोण और शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री है।
समझिए, ये हो जाएगा पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और ये हो जाएगा शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अच्छा, यहां से भी इसको मिला देते हैं आगे, ठीक है। तो इधर आपका ई हो जाएगा। यहां मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई निकालनी है ना, तो माना दीवार की ऊंचाई बराबर में x मान लें, x मान लेते हैं। अच्छा, दीवार तथा कौन सा है, मीनार है, मीनार के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग y मान लेते हैं। यह y हो जाएगा, यह भी आपका y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे एंगल की तरफ। यहाँ अगर मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं P दे देता हूँ। देखिए एंगल CAB, ध्यान से देखो, CAB बराबर हो जाएगा एंगल ACP, एंगल ACP के 45 डिग्री। कैसे, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, यानी कि यह 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा चीज, एंगल CDE, ध्यान से देखो CDE बराबर हो जाएगा एंगल DCP, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण से, ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। चलिए यह हम लोग x माने हैं, तो यह भी आपका x हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि BE जो होगा ना बराबर होगा AD के, इसलिए CE जो हो जाएगा BC में से BE घटाने पर निकलेगा। यह CE कैसे निकलेगा, इस टोटल में से इसको घटा देंगे तब, ठीक है। यानी कि 50 माइनस x, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 50 माइनस x, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक एक करके। पहले यहाँ बात कर ले tan का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, लंब और बटा में आधार, ठीक है। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। तो tan 45 लेंगे, लंब होगा BC और आधार हो जाएगा AB। tan 45 का वैल्यू तो आपको पता ही है, 1 होता है। BC क्या है आपका, BC आपका 50 है और AB आपका y है, तो y बराबर में यहाँ से 50 आ गया। y का मान 50 मीटर तो आ गया, अभी हमें x का निकालना है। तो चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज DEC में, ध्यान से देखो DEC में, इसमें tan 30 लेंगे, तो लंब क्या होगा, लंब होगा CE और आधार होगा DE। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और CE है CE देख रहे हैं ना, CE है 50 माइनस x, 50 माइनस x, और ये आपका है DE जो है y है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा y बराबर में 50√3 और माइनस का √3x, y का मान 50 यहाँ रख देते हैं, बराबर 50√3 माइनस √3x, इसको इधर लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का √3x बराबर में 50√3 माइनस में 50, ये रह जाएंगे भाग में, उसमें से 50 कॉमन कर दो, √3 माइनस 1 बटा में √3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको परिमेयकरण कर देना होगा हर का। 50√3 माइनस 1 बटा में √3 था, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, x बराबर में 50 ब्रैकेट में √3 में √3 से 3 और 1 में √3 से √3 और नीचे आपका 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा 50, 3 माइनस 1.732 और बटा में 3, x बराबर में 50 गुना, इसको घटा देंगे तो 1.268 आएगा और बटा में 3। चलिए अब इसमें 50 से गुना कर देते हैं, तो 63.4 और भागा 3, तो भाग करेंगे तो आ गया 21.13 लगभग में। तो इसलिए कौन सा है, दीवार है ना, दीवार की ऊंचाई
दीवार की ऊंचाई बराबर में 21.13 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 28 का 2 नंबर। एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर और आधार के और नमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। चलिए देखते हैं। एक क्षैतिज तल ले लेते हैं। यहाँ पे एक आपकी 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ पर आपका एक मीनार है। ठीक है, मीनार को ये बना दिए। ये आपका भवन है, 7 मीटर ऊंचा है भवन, और यह आपकी मीनार है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो मीनार की चोटी से, नहीं है ना, यहाँ कह रहा है ना 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ से भवन का शिखर और आधार के अवनमन कोण, ओ मतलब कि यहाँ से यह कोण और यहाँ से यह कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यह अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। समझ लीजिए, यह अवनमन कोण 45 डिग्री है और यह बड़ा वाला यहाँ से यहाँ जो है 60 डिग्री है। समझ रहे हैं ना? चलिए इसमें थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ए बी सी डी। अच्छा, इसको ऐसे जोड़ना होगा हमें, है ना? यह आपका ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पी देता हूँ बिंदु। चलिए हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो इस मीनार की ऊंचाई टोटल हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर में x। मीनार की ऊंचाई x मान लिए, और मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार तथा भवन के पाद की दूरी यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? y मान लेते हैं। यह y मान लेते हैं, तो यह y है तो यह भी y हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी कोण के बारे में चर्चा कर लें। एंगल ABD जो होगा, एंगल ABD, यह वाला कोण किसके बराबर होगा? तो यह बराबर हो जाएगा एंगल BDP के, यानी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतर कोण से। अच्छा, दूसरा एंगल ECD, यह वाला, ये तो आपको पता है 60 हो गया। अच्छा, ECD की बात करते हैं। ECD जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल CDP के, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब ये 45 डिग्री हो गया। समझ रहे ना? अच्छा, यह जो BC 7 है तो यह AE भी 7 हो जाएगा। AE बराबर में BC बराबर में 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं DE की बात करूं, यह ऊपर वाले, तो पूरा AD में से हमें AE घटा लेना होगा, यानी आ जाएगा x माइनस 7 मीटर। यह जो होगा x माइनस 7 मीटर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला की बात करना है तो tan ही लगाएंगे यहाँ, लंब बटा में आधार। चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज ECD में, ध्यान से देखो ECD में, इसमें ECD में। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा tan 45, तो लंब हो जाएगा आपका x माइनस 7 और आधार हो जाएगा आपका y, हो जाएगा ना? यानी कि उसका नाम लिख सकते हो चाहो तो। tan 45 लेंगे तो हो जाएगा आपका DE बटा में EC, ऐसे लिख सकते हैं ना, DE बटा में EC। तो tan 45 1 होता है, DE का वैल्यू x माइनस 7 और EC जो है आपका y है, तो y बराबर में आ जाएगा x माइनस 7। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABD में, बड़े वाले में, ABD में। यहाँ tan 60 लेते हैं, tan 60 लेंगे तो लंब क्या होगा? लंब हो जाएगा आपका वही AD या DA लिख सकते हैं, AD और आधार हो जाएगा AB। tan 60 का वैल्यू होता है √3 AD है आपका x, AD जो है आपका x है और AB जो है आपका y है। y का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है x माइनस 7, यहाँ रख सकते हैं। √3 बराबर में x बटा में x माइनस 7, ये लिख देंगे समीकरण
1 से यह हुआ है, समीकरण 1 से। चलिए तो यहाँ ला के इसको गुना करते हैं, यहाँ के इसमें गुना करेगा तो √3x माइनस 7√3 बराबर में x। अच्छा इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, √3x माइनस x बराबर में 7√3। यहाँ से आप x कॉमन कर लेते हैं, √3 माइनस 1 बराबर में 7√3। ठीक है, x कॉमन हो गया है तो x बराबर में आ जाएगा 7√3 बटा में √3 माइनस 1। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 7√3 बटा में √3 माइनस 1, गुना कर देते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। 7√3 में इससे करेंगे तो √3 में √3 से क्या आएगा, √3 में √3 से करेंगे तो 3 और 7 21 में सीधे लिख देता हूँ और प्लस में 7√3 और नीचे देखो आपका एक बार a² माइनस b² हो जाएगा ना जी, √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। चलिए ऊपर देखते हैं, x बराबर में 21 प्लस 7, √3 का वैल्यू 1.732 और बटा में नीचे 2 आ जाएगा, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, घटेगा 2 आ जाएगा। चलिए ऊपर हम लोग सॉल्व करके 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 21 प्लस, अच्छा इसमें इससे गुना करेंगे ना 7 में 1.732 से, तो 7 में 1.732 से करेंगे तो 12 पॉइंट आएगा 124। ठीक है, और बटा में 2, 21 में इसको जोड़ देते हैं, 21 में जोड़ देते हैं आप 12.124 को, तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ से 33.124 और बटा में 2, तो x बराबर इसमें भाग करेंगे तो 16.562 ये आ गया। इसलिए क्या चीज था जी, तो हमें निकालना था ऊपर किसका जी, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर में 16.562 या 2 ही अंक तक लिख सकते हैं, इतना मीटर, समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करता हूं मैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। ठीक है, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।